बढ़ने वाला है। मुश्किल है भाई, तो कल से और बढ़ने वाला है। 15-14 दिन के लिए और लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि अभी तो ये सब बीमारी कम हो ही नहीं ना, लगातार बढ़ती जा रही है। कल से खुलेगा। अरे यार भाई सब मैं तो सुना था ना यार भाई। हाँ बीमारियाँ कम नहीं हो अरे रही भाई। बीमारियाँ कम नहीं, इसका उपाय हो जाएगा कैसा अब रहेगा। तो सरकार का काम है, सरकारी बता कुछ सोचो ना। तो सरकारी बता सकती है। भाई। वो भाई लोग आ गए। अरे ये क्या आवाज़ क्या आ रहा है जो यहाँ पर? ये तो यही बता सकते। भाई साहब ये अपना बिल्डिंग का काम चल रहा है, अपने बंद था, अभी 10 दिन से चालू है। लॉकडाउन में काम चल रहा है। लॉकडाउन में तो पहले तो बंद था, अभी फिर चालू हो गया है। अब 10 दिन से चालू है एकदम। देखा भाई, गरीबों को लॉकडाउन करके लोग मारने के चक्कर में बिल्डिंगों का काम चालू है। अब बताओ। अरे नींद हराम हो जाती है, हम लोगों को इतना परेशान करता है गद्दे से बाहर। आप लोग तो आते हैं भाई साहब जो 1 घंटा आधा घंटा के लिए, लेकिन हम लोग तो मेरी 24 घंटा सारा कान पक जा रहा है एकदम सुनते सुनते। सिर्फ गरीबों के लिए लॉकडाउन बस किया वही गया ना, और है। बाकी और बड़े को लिए यही कुछ देश की नहीं। जनता समझ नहीं रही है ना। छोड़ो यार, पहले ये बताओ कि ये कोरोना ऐसी महामारी इससे पहले जीवन में कभी देखी है क्या? मैंने क्या आप लोग ने देखा है कभी किसी को? नहीं सर, हम लोग को नहीं देखा, कभी नहीं देखा हम लोग। ये तो पहली बार ऐसा हम लोग को हुआ। हमारी उम्र के हिसाब से तो पहले भी तो कभी ऐसा पहले नहीं देखा। मेरी उम्र के हिसाब से ये आपदा मैंने पहली बार देखी। इससे पहले मैंने राजनीति, धर्म, कर्म और भेदभाव के इससे लोगों को लड़ते देखा, लेकिन इस महामारी में आज अपनों को अपनों से अलग कर दिया। सही कहा पंचोले भाई आपने। पिछले 2 महीनों में ऐसे ऐसे गरीबों की पीड़ा देखकर मैं अपनी पीड़ा भूल गया। इन 2 महीनों में जो मैं कवरेज के लिए जो न्यूज़ कवर करता हूँ, सोचो कि मत पूछो कि मेरे आंखों के सामने वो दिन रात वही देखता हूँ। किसी को राशन का प्रॉब्लम, किसी को पैसे का प्रॉब्लम, कोई खाने बगैर मर रहा है, तो क्या अब पता नहीं इस समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए। इस लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे को हिला दिया है और अब ये समस्या का निदान से तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं। अब आप लोग की क्या राय है, आप बताएं, क्या ये गलत है या सही है? अरे सतीश भाई, इतना भी भावुक मत होना है। सरकार अपना काम कर रही है, उनको करने दो जो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही सरकार। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं है कोरोना महामारी के विरुद्ध में। जो भी किया सामाजिक संस्थाओं ने किया, छोटे छोटे NGO ने किया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी को कोई राहत नहीं मिली है। अगर तुम्हारे क्षेत्र में किया तो बताओ। हमारे यहाँ तो समाज सेवक लोग ने किया है। सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार भी कर रहे हैं, जो उनका जो उससे बन सकता है वो उन्होंने अपना काम किया है। छोड़ो इस सब बातों को, बहस करें क्या करें। मैं कल की बात बताता हूँ। एक बस्ती में जो मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था, उस बस्ती की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। और मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो समस्या बताओ, जो बस्ती में जिस तरह से समस्या हो रही है, आप लोग कुछ चल कर देखिए। ठीक है ना, हम ये चलते हैं ना। चाहता हूँ। ठीक है, चलते हैं। चलो, कभी चलना है? कल चलते हैं। अच्छा। तेरा जलवा, तेरी शोहरत, तेरी अलग पहचान है। शान तुझ में है खुदा की, साईं तू भगवान है। नमस्कार। मोदी सरकार ने तो हेल्प कर दो बोले, हेल्प करते बोले, कुछ किया नहीं। अभी ये कब तक चलेगा ऐसा ही? कुछ काम धंधा तो है ही नहीं है, घर में बैठे हैं सब लोग। पुलिस लोग भी जाते हैं तो पुलिस लोग तो तकलीफ देते हैं, डंडे मारते हैं। उन लोग का करते हुए वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही करना है। मोदी सरकार ने बोला है सबको हेल्प करेगा, लेकिन कभी हेल्प करेगा? सब लोग का जान जाने के बाद हेल्प करेगा क्या? कोई हेल्प, इधर कोई आता नहीं जाता नहीं है। हम लोग क्या करें अभी, आप ही बताइए। सब्र करो, मालिक है। अब हम यहाँ पर भूखे सूखे तो जी रहे हैं, सरकार को हेल्प करे। करें कुछ दोस्त लोगों को बुलाया हो, मीडिया वालों को, शायद आते ही होंगे, वो लोग आ गए, मदद करेंगे। उनके जरिए हम सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे जरूर। अभी आप थोड़ा ही सा का सब्र सहारा है। कीजिए। क्या करें, अभी इतना साल तक जिया है,
और इतना महीना काटे लॉकडाउन में, और थोड़े दिन सही, कोई ना कोई मालिक भेज देगा। लो आ गए। नमस्कार आनंद दादा। नमस्कार नमस्कार। हमारे पत्रकार मित्र मुकेश पंचोली और हरेश गुजटी जो हमारे साथ आए हुए हैं। आप लोग आए, आपका हम स्वागत करते हैं। इस गरीब बस्ती में आप पधारे हैं। हम लोग का सुख दुख देखने वाला कोई नहीं था, कम से कम आप लोग के जरिए आ गए, वरना आज यहाँ के लोग जो भूखे से तड़प रहे हैं, भूख से, पानी से, हर चीज़ से, एक तो ऊपर से कोरोना की बीमारी से, इंसान जिए तो कैसे जिए, कोई समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें कुछ रास्ता दिखा दीजिए। हमारी जो बात है, हमारा दिल की भरास है, उस सरकार तक पहुंचा दीजिए। आपकी यही बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारे दास्ता ही कोई वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है, ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई पॉलिटिशियन, और ना ही कोई नेता लोग, और ना ही कोई कार्यकर्ता। हमें सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे इस जंगल में हम कैसे जी रहे हम जानते हैं। देखिए आप सच्चाई को, ये जो सच्चाई है आप उन तक पहुँचा दीजिए, बस आपसे यही विनती है। आनंद दादा, मैं पूरे देश की हालत और अपने मुंबई की हालत देख रहा हूँ और हर झोपड़पट्टी बस्तियों में जाके ये हालत को महसूस किया। सब जगह यही तक समस्या चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जो इस बस्ती की समस्या है वो मेरे सहयोगी पत्रकार और मुझे हमारे एक इंटरव्यू बाइट से आप दे, ताकि मैं आगे आपकी समस्या को पहुँचाऊँ। ज़रूर ज़रूर। समस्या आज यहाँ का नहीं है, समस्या पूरा देश में है, यही चल रहा है। लेकिन इसके आगे भी हम हमारे भी काम है, हम गवर्नमेंट तक, सरकार तक आपकी समस्या हम पहुँचा देंगे, तो हम काम करेंगे। देख लिया हम लोग ने बड़ा। देखिए हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हम पर कुछ तरस खाने वाला नहीं है। मानो आग के आंसू और अनाज मिला के खाने के दिन वक्त आ गया है। जिए तो कैसे जिए? हम बड़े हैं, बुजुर्ग को तो मरने की मौत के संदेश आया जा रहा है। उन्हें कितने दिन तक घर के अंदर दबा के रखे लॉकडाउन के हिसाब से। बच्चे बाहर जाने से मुश्किल है। जिए तो अभी किस तरीके से जिए, हमें कुछ समझ के बाहर आइए लग रहा है। क्या ये लॉकडाउन के मानो देश को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सही अपनाइए, लेकिन आप रास्ता अपनाने से क्या होता है? पापी पेट भी तो है। समझ आता हूँ आनंद दादा, हमें कुछ लेडीज़ लोग का स्टेटमेंट लगेगा। जी हाँ ज़रूर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होती है। कोई ना अपने अपने कार्यकर्ता लोग को बोल के इस प्रकार की बयानबाजी चलती रहती है, उससे हमको थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग को कोई भी एक लेडीज़ को हमको बताओ जिसको समस्या है, हम उनसे जानना चाहेंगे। वो भूख से पहले तो बोल नहीं पाएगी आपसे। पहला पेट के आग तो बुझाओ मालिक। ठीक है, आप ये देख लीजिए, आप पढ़े लिखे हो, शहरी संस्कार इंसान लग रहे हो हमें। आप ये जंगल में जिस लोग जैसे जी रहे हैं उनके तरफ लोग तो छोड़ो, कम से कम आप दुनिया के उजागर लोग हो, दुनिया में ये सच्चाई दिखाते हो, भारत देश के आप सपूत हो। आप बताइए क्या वो बाइट देंगे? वो लिखा पढ़ा तो है ही नहीं आप तरीका। सरकार आप बोलिए, आइए देखिए, हमारे एक माता जी है, 2 बच्चों को लेके कैसे खड़े, उसकी बिल बिलाट सुनिए ना, देख लीजिए। क्या कर रहा है सरकार? कुछ नहीं कर रहा, हम लोग भूखा मर रहा है। क्या कर रहा है? मांग मांग के हम लोग इतना खिचड़ी जो कुत्ता नहीं खाता रोड पर, वो लोग हम लोग के देता, वो लोग हम लोग खा के दिन निकालता है। ये क्या कर रहा है सरकार? ठीक है, सरकार ने तो अपना काम पूरा किया है, लेकिन आप तक यहाँ तक नहीं पहुँचा, उसका मतलब क्या है? कौन जवाबदारी है? आप हमें कैमरे के सामने बताइए, हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। थोड़ा सब्र करो, सब्र का शांति का फल मिलेगा। कब तक सब्र करेंगे? थोड़ा और सब्र करो, इतना नहीं सब्र सब्र कर, 4 महीना हो गया, कब तक सब्र करेंगे? अब सब्र करो, अपने पास कोई चारा ही नहीं। वही है ना, ताकता ही है, बच्चे लोग मर रहे हैं भूखा प्यासा। चल रहा कुछ नहीं भाई, कुछ अपनी मीडिया बन रहे हैं, उनके ज़रिए हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, वही हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मीडिया हमारी मदद करेगी। अरे दादा, जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई तो ये मीडिया क्या करेगी? ये मीडिया का काम है ना दादा, सिर्फ डराने का, धमकाने, यही काम है दादा। कहाँ इनके भरोसे पड़ रहे तुम? मेरे भाई थोड़ा सा सब्र करो, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। आपके सही आप कह रहे लोग, लेकिन जो दोषी है उनको कहा जाता है कितना 5 उंगली बराबर नहीं है। मेरे मालिक आप समझा करो बात को। ये कुछ लोग सच्चे भी होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के हम तक पहुँचे।
सभी कोई लुच्छे लफंगे नहीं होते, उसमें से कुछ अच्छे होते, अच्छे को भी बुरे में गिनती मत किया करो, उनके ऊपर कुछ भरोसा रख के देखो। सारी मीडिया एक ही तरह नहीं होते, 5 उंगली के हिसाब से नहीं होते। शायद हो सकता है ऊपर वाले हम पर रहम करके ये हमारी मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगी। दादाजी उनकी बात सही है, बिल्कुल उनका विश्वास बिल्कुल अटल है, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। क्योंकि मीडिया ने आज जो काम किया है लोगों को कोरोना वायरस के महामारी के दौर में, वो सिर्फ डराने का ही काम किया है। और सरकार ने किसी तरह से किसी को कोई मदद नहीं पहुंचाई है। भले आज कुछ भी बोल रहे हैं लोग कि सरकार ने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। जो भी किया छोटी मोटी सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को घर तक खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। सरकार ने आज तक किसी को 1 रुपया भी घर तक नहीं पहुंचाया। इलेक्शन के जब समय होता है तो पर्ची लेकर घर घर बंटवा सकते हैं, अपने कार्यकर्ता लोग को लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये कोरोना महामारी का दौर हुआ तब वो लोग क्यों नहीं आए? कहाँ गए उनके कार्यकर्ता, कहाँ गई उनकी समाज सेवा? लेकिन हम इनका आपका समस्या आपकी जो सरकार तक हम पहुंचाएंगे और आपका जो भी हल है वो हल हम कॉल करेंगे। अगर ऐसा पहुंचाए तो अच्छी बात है, आप पहुँचाएंगे, कोशिश करो, क्योंकि हम आज तक तो ये इतना देखे कि हम लोग कुछ हुआ ही नहीं है। भूखमरी कितने लोग मर रहे हैं, कोई इतना आदमी आया ना कुछ, सरकार से तो कुछ भी मदद नहीं मिला। हम मीडिया का क्या सहारा लेके बैठेंगे? हाँ चलो फिर भी बाबा तुमने अगर बुलाया है तो देखो करो, अगर तुम्हारी तरफ से कुछ मदद हुई तो अच्छी बात है। मीडिया लोग अगर सरकार तक बात पहुँचा दी तो हमारी अच्छी बात है, देखो करते हुए। और क्या हमारी तरफ से नए भाई है, अपने भाई लोग ये हमारी बात उन तक रखेंगे। हमें उनको प्रोत्साहन करना है, उन्हें सपोर्ट करना है। आज के नए खून उबलता खून हो, ज़रा धूप में घूम के देखो तो पता चले दुनियादारी क्या होती है। बच्चे के भूखते बिलक रहे हुए आप देखते बैठेंगे, कहीं से ना कहीं से सारा तो ऊपर वाला कर देगा। सब ऊपर वाला शायद हो सकता है इन्हीं को भेज दिया हमारे पास। क्या सबर नाम का चीज़ है? देखो आज हमारी जनता का तुम्हारे पे कितना विश्वास है। हमें तो नहीं था, हम तो सीधा मुँह पे बोले, लेकिन आज विश्वास है इसलिए तुमको बुलाया, तुम्हारा मान रखा। तो उस तरह से तुम भी हमारा मान रखो, हमारी रिस्पेक्ट करके हमारी सरकार तक पहुँचाओ ये बात। कोशिश हाँ जो भी कोशिश करो, कोशिश करने से आगे बात बढ़ेगी। लेकिन देखो आज अगर इनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी हमदर्दी है, बुलाया तुमको, सब समस्या बता रहे, तुमको कुछ तो माने हैं इन्होंने। चलो ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करके देखो क्या होता है। कोशिश करना हमारा करो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे माता बहनों से गुस्से में आपका पास कोई लफ्ज़ गलत गया हो नहीं ऐसा तो मैं उसके तरफ से आपको माफ़ी लेता और माफ़ी चाहता हूँ।